बड़े बड़े देशों में मुझसे ये छोटे छोटे बच्चे सवाल करते हैं 12-12 साल के कि शायान भाई आप प्लीज़ हमें बताएं कि राइट बैक क्या होता है, लेफ़्ट बैक क्या होता है, लेफ़्ट विंगर क्या होता है, राइट विंगर क्या होता है, ये सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर में और डिफेंसिव मिडफील्डर में क्या फ़र्क होता है, मज़ैला क्या होता है, रजिस्ट्रा क्या होता है, क्या होता है त्रिक्वार्तिस्ता, क्या होता है कैरिलेरो, क्या होता है लिबेरो, सेंटर बैक, ये सब क्या चीज़ें हैं, ये स्ट्राइकर और विंगर में क्या फ़र्क होता है, क्या है क्या ये। हम एक फ़ुटबॉलर बनना चाहते हैं, हमने अभी अभी फ़ुटबॉल देखना शुरू की है, हमें कुछ नहीं पता, हम पाकिस्तान टीम को फॉलो करना चाहते हैं लेकिन हमें फ़ुटबॉल समझ नहीं आती भाई, हमें समझ नहीं आती, हमें बहुत मुश्किल गेम लगती है। तो आज मेरा काम है कि तुम्हें बताऊं कि जो फ़ुटबॉल के बेसिक्स हैं वो क्या है, ताकि तुम्हें फ़ुटबॉल समझने में और खेलने में आसानी हो और तुम्हें पता हो कि तुम्हारा रोल क्या है पिच पे। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, वेलकम टू शायान अलेक्जेंडर्स फुटबॉल 101। मैं कोशिश करूंगा कि मुझे जितना पता है, जितना मुझे आता है, मुझे हर चीज़ नहीं पता, मुझे इनफैक्ट फ़ुटबॉल के बारे में कख भी नहीं पता, लेकिन जो बेसिक चीज़ें मुझे आती हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूं ताकि आपको फ़ुटबॉल की गेम समझने में आसानी हो और जो लोग एक दिन पाकिस्तान के लिए फ़ुटबॉलर बनना चाहते हैं और खेलना चाहते हैं उनको भी आसानी हो और उनको थोड़ा समझ आए कि भाई ये गेम असल में है क्या। तो पेप गार्डियोला आज भी कहता है, ही स्टिल सेज कि भाई मैं आज भी फ़ुटबॉल सीख रहा हूँ। तो मरते दम तक आप फ़ुटबॉल सीखते रहते हो। फ़ुटबॉल की जो नॉलेज है उसमें ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, उसके अंदर फैशंस होते हैं, ट्रेंड्स होते हैं, फॉर्मेशंस होती हैं, चेंज होती रहती हैं, सिस्टम्स चेंज होते हैं। तो उस तरफ तो मैं अभी नहीं जाऊँगा लेकिन मैं तुम्हें बेसिक्स बताऊँगा। स्टार्ट करते हैं जोन से। 18 जोन्स होते हैं, फुटबॉल की पिच जो है वो 18 जोन्स से डिवाइड की जाती है। 18 जोन पे ये 18 जोन्स जो हैं ये इमेजिनरी जोन्स होते हैं, ख्याली पलाव वाले जोन्स होते हैं। ये मैनेजर्स और कोचेस के लिए होते हैं कि भाई वो कोचेस जो हैं वो अपनी टीम को समझा सकें, प्लेयर्स को समझा सकें कि तुमने इस जोन में खड़ा होना है तो तुम्हारी ये पोजीशन जो है वो डिफाइन इसी तरह होगी। जोन के थ्रू पोजीशन डिफाइन होती है और पोजीशन के थ्रू रोल डिफाइन होता है। समझ आ गई? जोन के थ्रू पोजीशन डिफाइन होती है और पोजीशन के थ्रू रोल डिफाइन होता है। तो ये 18 जोन्स होते हैं। इसमें एक होता है जोन 14। जोन 14 मौत का जोन है, मौत का जोन। यहाँ पे अगर तुम इस जोन को एज अ डिफेंसिव टीम डिफेंड नहीं करोगे, ऑपोजिशन की जो प्लेयर है उसको प्रेस नहीं करोगे, उस पर दबाव नहीं डालोगे, उसकी तरफ भागोगे नहीं, तुम्हारी मौत वाक़या होगी, क्योंकि इस जोन से वो एक लॉन्ग शॉट मारेगा और सीधा जाएगा तुम्हारे गोल में और मौत वाक़या हो जाएगी टीम की, मतलब उस डिफेंसिव टीम की जिसके लिए तुम खेल रहे हो। अब मैं आता हूँ कि जो वर्टिकल जोन्स है, ये तो आपके हॉरिजॉन्टल जोन्स हो गए। वर्टिकल जोन्स पे आते हैं। 5 वर्टिकल जोन्स होते हैं एक फुटबॉल की पिच पे, वर्टिकल। और वो जो वर्टिकल जोन्स होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें होती है एक राइट विंग और एक होती है लेफ्ट विंग। इनको क्या कहते हैं? वाइड स्पेसेस। क्या कहते हैं? वाइड स्पेसेस। और एक 12 साल के बच्चे की तरह ही तो मैं बता रहा हूँ, हाफ स्पेसेस होते हैं। हाफ स्पेसेस होते हैं, इसके अंदर वाली जो 2 वर्टिकल लाइंस आपको नज़र आ रही हैं वो होता है हाफ स्पेस, जिसमें एक प्लेयर मंडराता है। और एक होता है सेंट्रल एरिया, सेंट्रल स्पेस होता है। तो ये क्या हो गए? 5 वर्टिकल लाइंस में तुमने फुटबॉल को इमेजिनरी तरीके से, ख्याली पलाव के तरीके से डिवाइड कर लिया। ये भी कोचेस की आसानी के लिए और फैंस की आसानी के लिए और प्लेयर्स की आसानी के लिए होता है, ठीक है। अब मैं आता हूँ थर्ड्स की तरफ। ये थर्ड क्या होता है? मुझसे अक्सर एक सवाल पूछा जाता है, भाई शायान भाई आप कहते हो यार ये फाइनल थर्ड में अच्छा नहीं खेल रहे, ये मिड थर्ड में बिल्डअप प्ले नहीं अच्छा कर रहे, ये डिफेंसिव थर्ड में अच्छी डिफेंडिंग नहीं कर रहे, ये लो ब्लॉक है, ये लो ब्लॉक टीम की तरह खेल रहे हैं डिफेंसिव थर्ड में। तो 3 हॉरिजॉन्टल, अगर तुम जाओ हॉरिजॉन्टल, हम वापस हॉरिजॉन्टल पिच करते हैं, ठीक है, और हम उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होता है डिफेंसिव थर्ड, ठीक है, एक होता है मिड थर्ड और एक होता है फाइनल थर्ड। फाइनल थर्ड में सारी तबाही मचती है, आपने अटैक करना होता है अपनी ऑपोजिशन के गोल को। ऑपोजिशन फर्ज करो इंडिया है, तुमने उसके गोल को अटैक करना है, तो तुम्हें फाइनल थर्ड में पहले पहुंचना पड़ेगा कि तुम अटैक कर सको। पहुंचोगे ही नहीं तो फिर अटैक कैसे कर पाओगे? नहीं कर सकते। तो ये है, कुछ टीम्स जो है वो मिड थर्ड में बहुत ज़्यादा खेलती है 70-80% ऑफ द टाइम। कुछ टीम्स जो है वो डिफेंसिव टीम होती है, लो ब्लॉक टीम होती है। जब हम कहते हैं कि एक टीम लो ब्लॉक खेल रही है, उसका मतलब होता है कि वो डिफेंसिव थर्ड में बहुत ज़्यादा टाइम गुजार रही है, 70-80 मिनट वो उसी लो ब्लॉक में खेल रही है। जैसे रोमा है अंडर मोरिनियो और वो काउंटर अटैक करते हैं आखिरी 20 मिनट में, या गैरेथ साउथगेट जैसे करता है। तो ये हो गया, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक जोन्स मैंने बताए, ये इससे बेसिक हो नहीं सकता। अब आता हूँ फॉर्मेशन पे। फॉर्मेशन 4-5 तुम्हें मैं बताऊंगा, मेन जो 4-5 ज़्यादा, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है मेन, वरना वीडियो आधे घंटे की निकल जाएगी। फॉर्मेशन होगी जी 4-4-2, ठीक है, 4-2-3-1।
सर एलेक्स फर्गसन 4-4-2 बहुत यूज़ करते थे, उनकी फेवरेट थी। 4-3-3 जो लिवरपूल और पाकिस्तान दोनों यूज़ करते हैं, ठीक है। 4-3-3 हो गया। 3-5-2, 3-4-3 जो फॉर्मेशन है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है आजकल। अब ये इसके अंदर फॉर्मेशन तुम्हें समझ आ गई होगी काफ़ी हद तक कि जो 4-4-2 है फॉर एग्जांपल, उसमें 4 डिफेंडर है, 4 मिडफील्ड की लाइन है, डिफेंसिव लाइन है, इसको डिफेंसिव लाइन बोलते हैं। जो 4 डिफेंडर गोलकीपर के पास तुम्हें नजर आ रहे हैं, डिफेंसिव लाइन है। ये हो गए 4 डिफेंडर, 4 मिडफील्डर हो गए, ठीक है। आगे क्या है, 4-4-2 में 2 फॉरवर्ड्स हैं, ठीक है। इसी तरह 4-3-3 की एग्जांपल ले लेता हूं जो कि पाकिस्तान खेलती है, तो 4 डिफेंडर्स, फिर 3 मिडफील्डर्स और 3 फॉरवर्ड्स हो गए, ठीक है। सिंपल, समझ आ गई, ओके। अब 4-3-3 को ही मैं मद्देनजर रखते हुए मैं तुम्हें समझाता हूं कि अब इसके अंदर रोल होते हैं, इस फॉर्मेशन में अब प्लेयर्स के रोल्स होते हैं। वो रोल क्या है मैं तुम्हें बताता हूं। अब याद होगा, तुम जरा वीडियो में पीछे जाओ तो मैंने कहा था 5 वर्टिकल लाइंस में डिवाइड करना है, ठीक है। तो जो वाइड स्पेसेस है वर्टिकल लाइंस के अंदर, वो जो 5 वर्टिकल लाइंस मैंने बताया था जिसमें हाफ स्पेस की बात हुई थी, उसमें अगर एक डिफेंडर राइट साइड पे वाइड पे है, वाइड स्पेस में घूम रहा है, डिफेंडर राइट साइड पे वाइट स्पेस में घूम रहा है, वो राइट, और उसको फुल बैक भी कहते हैं, राइट फुल बैक बोलोगे आप उसको, राइट फुल बैक या राइट बैक। फिर जो वाइड स्पेस है उसमें जो लेफ्ट पे जो डिफेंडर है, लेफ्ट में बिल्कुल ये जो 4 की लाइन में लेफ्ट पे डिफेंडर है, वो लेफ्ट बैक है या लेफ्ट फुल बैक है, ठीक है। दोनों आप जो लफ्ज़ हैं या टर्मिनोलॉजी है आप इस्तेमाल कर सकते हो अपनी आसानी के लिए। अब 2 सेंटर बैक इसके बीच में, 2 क्या है बीच में, सेंटर बैक है, पीछे ऑब्वियसली गोलकीपर है। 2 सेंटर बैक हैं, एक ज़्यादातर मोस्टली लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक होता है, एक राइट फुटेड सेंटर बैक होता है। लेफ्ट फुटेड की जो लेफ्ट टांग है वो ज़्यादा तगड़ी होती है, वो राइट टांग पे इतना अच्छा नहीं होता, और जो राइट साइडेड सेंटर बैक होता है उसकी राइट टांग ज़्यादा तगड़ी होती है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से राइट टांग से बॉल को कंट्रोल कर सकता है। 12 साल के बच्चे की तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये है, ओके। तो ये हो गया लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक और राइट साइडेड सेंटर बैक। अब मैं आता हूं मिडफील्ड की तरफ। मिडफील्ड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इट इज कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ आए, ठीक है। पाकिस्तान खेलती है 4-3-3, अभी मैं 4-3-3 पे ही स्टिक किया, मैं बाकी फॉर्मेशन पे नहीं जा रहा। आप डिफरेंट फॉर्मेशंस गेम के बीच में भी आप फॉर्मेशन चेंज कर सकते हो, गेम के बीच में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट जो चीज़ है, मैं अभी बेसिक पे आ रहा हूँ। एक होता है डिफेंसिव मिडफील्डर, तो ये हो गया डिफेंसिव मिडफील्डर, जो बिल्कुल डीप आपको एक मिडफील्डर नज़र आ रहा है इस फॉर्मेशन के अंदर, जो डिफेंसिव लाइन के करीब है, नीचे करके। और फिर साथ में सेंट्रल मिडफील्डर्स हैं, दो सेंट्रल मिडफील्डर्स हैं। ऊपर क्या है, ऊपर बताता हूँ। ऊपर एक राइट विंगर है जो राइट साइडेड की वाइड स्पेस पे है। वाइड स्पेस में जो वर्टिकल लाइंस मैंने बताई थी, वाइड स्पेस में वो जो बंदा राइट पे मंडरा रहा है, घूमता हुआ नजर आ रहा है, वो राइट विंगर है। उसको तुम स्ट्राइकर की पोजीशन पे नहीं खिला सकते। हर राइट विंगर स्ट्राइकर नहीं खेल सकता, हर स्ट्राइकर राइट विंगर नहीं खेल सकता, ये बात समझो। हर राइट बैक सेंटर बैक नहीं खेल सकता, हर सेंटर बैक लेफ्ट बैक नहीं खेल सकता, हर लेफ्ट बैक सेंटर बैक नहीं खेल सकता। ये रोल्स हैं, इसके लिए स्पेशलाइजेशन चाहिए होती है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। फिर है जी क्या, लेफ्ट विंगर। लेफ्ट विंगर क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे है और लेफ्ट वाइड स्पेस में है, तो वो लेफ्ट विंगर है। एक लेफ्ट विंगर और राइट विंगर का क्या काम होता है, ड्रिबल करना। अपने जो ऑपोजिशन का फुल बैक है, फॉर एग्जांपल लेफ्ट बैक है आकाश मिश्रा इंडिया का, ठीक है, उसके खिलाफ हमारा अब्दुल समद अरशद है, ठीक है, उसने उसको ड्रिबल करके उसके पास जाना है, उसने क्रॉस भी करना है, उसने चांस भी क्रिएट करना है, या उसने अपने मिडफील्डर को बॉल फीड करके देनी है, या स्ट्राइकर को असिस्ट मार के देनी है, ठीक है। विंगर की स्पेशलिटी क्या होती है, क्या करना होता है विंगर ने? विंगर के पास बॉल के साथ तेज़ उसको भागना चाहिए, पेस होना चाहिए उसका, पेस चाहिए मुझे। और क्यों चाहिए? क्योंकि बॉल के बगैर तो हर कोई तेज़ भाग लेता है, बॉल के साथ जो भागना है ना तेज़, वो असल आर्ट होता है। तो वो हो गया। तो उसकी ड्रिबलिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, चांस क्रिएट करना आना चाहिए, क्रॉसेस इसके बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है। बॉल के साथ 2-3 बंदों के अंदर से जो बंदा निकल जाता है उसको कहते हैं कि उसकी ड्रिबलिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, ड्रिबल करता है वो। तो ये एक राइट विंगर का काम होता है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान राइट विंगर और लेफ्ट विंगर के साथ खेलती है, बीच में स्ट्राइकर होता है 4-3-3 फॉर्मेशन में। ओके, समझ आ गया। अब जो मिडफील्डर है उधर मैं समझाता हूँ कि क्या है उधर असल कहानी। वहाँ पे सारी कहानी मिडफील्ड की है, सारी। जो सबसे डीप तुम्हें मिडफील्डर नजर आ रहा है उसको बोलते हैं रिजिस्टा। क्या बोलते हैं? रिजिस्टा। एक इटालियन लफ्ज़ है ये, इसका मतलब होता है डिक्टेटर। इसको नंबर 6 भी बोलते हैं, छक्का नहीं बोलते, नहीं,
ये शर्ट का नंबर भी नहीं है, नहीं, तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो। नंबर 6 एक रोल है, इस बात को समझो, कॉमन सेंस इस्तेमाल करो पाकिस्तानियों। नंबर 6 एक रोल है, नंबर 8 भी एक रोल होता है, शर्ट का नंबर नहीं होता, पिच के ऊपर रोल होता है। नंबर 10 भी एक रोल होता है, और ये मैं तुम्हें तीनों रोल्स, बेसिक रोल तुम्हें समझाने वाला हूं। रजिस्टर नंबर 6 का रोल है, रजिस्टर और नंबर 6 एक ही चीज होती है, एक ही चीज है। अब दो किस्म के नंबर 6 डिफेंसिव मिडफील्डर होते हैं। एक होता है जी रजिस्टर, जो कि पीछे से बैठ के तबाही मचाता है, प्ले को डिक्टेट करता है, जादुई पास निकालता है, लाइक आंद्रेया पिर्लो, जिसने इस पूरे रोल को रीडिफाइन किया। उससे बड़ा रजिस्टर आज तक पैदा नहीं हुआ। अगर तुम एक रजिस्टर बनना चाहते हो, आंद्रे पिर्लो की वीडियोस निकाल के देखो, वरना तुम कभी रजिस्टर नहीं बन सकते, तुम कभी फुटबॉल का ये वाला रोल नहीं सीख सकते, तुम्हें कभी समझ नहीं आएगा। अच्छा, और इसलिए यूरोपियन फुटबॉल देखना ज़रूरी है। ये मैं भौंकता रहूँगा और मरते दम तक भौंकता रहूँगा कि पाकिस्तानियों के लिए यूरोपियन फुटबॉल देखना ज़रूरी है। यू कैन नॉट बिकम अ फुटबॉलर विदाउट दिस। तुम्हें कभी टेक्निकल नॉलेज नहीं आएगी अगर तुम यूरोपियन फुटबॉल नहीं देखोगे, इन प्लेयर्स को स्टडी नहीं करोगे और खेलता हुआ नहीं देखोगे। देखो, रिसर्च करो और अपने ऊपर अप्लाई करो। आगे बढ़ता हूं। फिर इसने क्या करना होता है, तबाही मचानी होती है, तबाही मचानी होती है, असिस्ट करना होता है, चांस क्रिएट करके देना होता है, और साथ में डिफेंसिव लाइन को भी प्रोटेक्ट इसने हल्का फुल्का करना होता है। लेकिन इसका एक जो है ना ड्यूटी होती है इसकी कि इसने चांस क्रिएट करना है, यानी कि असिस्ट और गोल से पहले इसने एक की पास निकालना है, ठीक है, जो कि ऑपोजिशन की डिफेंस को खोल दे, चीर फाड़ दे। तो ये है। अब हम जाते हैं मज़ेला की तरफ। मज़ेला क्या होता है? ये भी एक इटालियन लफ्ज़ है। ये हर जो मैं टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करूँ ये इटालियन लफ्ज़ है। मज़ेला का क्या मतलब है? मज़ेला का मतलब है हाफ विंगर। इससे पहले कि तुम सवाल पूछो कि क्या पाकिस्तान में एक रजिस्टर है, बिल्कुल है। पाकिस्तान में एक रजिस्टर है और उसका नाम है आलमगीर खान गाजी। इससे बेटर मिडफील्डर लोकल प्लेयर इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। ये एक रजिस्टर के तौर पे भी खेल सकता है, एक नंबर 6 के तौर पे खेल सकता है, अपने जो डिफेंस है उसको प्रोटेक्ट भी कर सकता है, और साथ में जादुई पास निकाल के तबाही और बर्बादी मचा सकता है ऑपोजिशन के लिए, और अपना जो एक डिफेंसिव ब्लॉक होता है ऑपोजिशन का, जो डिफेंस होता है उसको खोल सकता है। ये एबिलिटी होनी चाहिए एक रजिस्टर के पास कि वो पीछे से बैठ के तबाही मचाए, ये ठीक है। सो ही कैन प्ले लाइक अ डिक्टेटर। ओके, अब आ गया मैं मज़ेला की तरफ। मज़ेला क्या है? मज़ेला जो है वो नंबर 8 रोल को कहते हैं। नंबर 8 रोल, जो तुम एक सिंगल पिवट ये देख रहे हो, तुम ये जो डिफेंसिव मिडफील्डर इसको देख रहे हो, इसके जो साइड्स पे दोनों हैं वो दोनों मज़ेला हो सकते हैं, वो दोनों मज़ेला हो सकते हैं। मज़ेला का रोल क्या होता है, ड्यूटी क्या है मज़ेला की? मज़ेला ने चांस क्रिएट करना है, ठीक है, चांस क्रिएट करना है, इसका ये काम है। ड्रिबलिंग इसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसके अंदर विजन होनी चाहिए कि ये एक बहुत अच्छा पास निकाल सके, और हाँ, मॉडर्न फुटबॉल में इसको प्रेसिंग करनी चाहिए, पीछे आके इसको डिफेंड भी करना चाहिए। ये भी है कि इसको पीछे आके अब डिफेंड करना चाहिए, ये मॉडर्न फुटबॉल का तकाजा है। हर सूरत हर प्लेयर पीछे आके डिफेंड करेगा, वरना तुम मारे जाओगे। तो ये हो गया मज़ेला। मज़ेला का ये रोल होता है कि वो हाफ स्पेसेस में मंडराता है। जो मैंने वर्टिकल लाइंस में हाफ स्पेस बताया था, उस हाफ स्पेस में मज़ेला मंडरा रहा होता है। ये उसका काम होता है कि वो विंगर से लिंकअप करके, स्ट्राइकर से लिंकअप करके धागे खोले, डिफेंस के धागे खोले। ये होता है मज़ेला का काम, ठीक है। क्या पाकिस्तान में एक मज़ेला है? पहले मैं तुम्हें यूरोपियन फुटबॉल से बताता हूँ कि मज़ेला कौन है। मज़ेला है जी गंदोगान, बर्नार्डो सिल्वा, ओडीगार्ड, ये लोग मज़ेला है। ला लीगा में जाओ, पेड्री, गावी, मज़ेला, क्योंकि जब 5 का अटैक बनता है तो पीछे से मज़ेला ऊपर आके चढ़ जाता है। जो फ्रंट 3 है, मतलब स्ट्राइकर और 2 विंगर्स के पीछे से आगे कौन चढ़ते हैं? मज़ेला, ये दोनों मिडफील्डर्स, और ये फ्रंट 5 बनता है। और ये जो है ये पेड्री और गावी बहुत खूबसूरत तरीके से करते हैं। मज़ेला की बेस्ट एग्जांपल है आंद्रेस इनिएस्टा। उसकी वीडियोस निकालो, उससे सीखो और अपने ऊपर अप्लाई करो अगर तुम एक पाकिस्तान के फुटबॉलर बनना चाहते हो। नेक्स्ट चलते हैं, कैरिलेरो क्या होता है? व्हाट इज द कैरिलेरो? कैरिलेरो की बेस्ट एग्जांपल है ब्लेस मैटिउइडी, और वो जुवेंटस के लिए भी खेला है, पीएसजी के लिए भी खेला हुआ है। और इसकी क्या एग्जांपल है? यू कैन से ग्रानिट जाका, यू कैन से जॉर्डन हेंडरसन, खास तौर पे 2020 वाला जॉर्डन हेंडरसन, अभी वाला नहीं, 2020 वाला, जब लिवरपूल टाइटल जीती थी। इसका क्या काम होता है? इसके अंदर स्टेमिना बेतहाशा होना चाहिए। ये एक शटलर होता है, ये प्रेस करता है, ये चढ़ता है लोगों के ऊपर, बॉल छीनने की कोशिश करता है।
इसका ये काम है, ये ड्यूटी है इसकी कि ये बॉल छीने। और अगर आपका एक फुल बैक है जैसे ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड लिवरपूल में आगे जब जाता था 2020 में, पीछे कौन आके डिफेंड करता था उसकी स्पेस पे जो खाली हो जाती थी, पीछे कौन डिफेंड करता था? जॉर्डन हेंडरसन, जॉर्डन फकिंग हेंडरसन करता था ये। और उसके अंदर इंतहा का स्टेमिना था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम वो जवान था और वो क्या करता था, प्ले को डिसरप्ट करता था, प्रेसिंग करता था, शेडो प्रेसिंग करता था, और कोई पास करने की कोशिश करता था तो वो उस पासिंग के रास्ते को, पासिंग लेन को ब्लॉक करता था। ये काम होता है एक कैरी लेरो का कि स्पेस में आके डिफेंड करे और जब ज़रूरत पड़े तो क्या करे, वो डिफेंस को, डिफेंस जो आपकी डिफेंसिव लाइन है उसको, जो फ्रंट थ्री है अटैकिंग लाइन, उससे लिंक अप करना है। डिफेंस को अटैक से लिंक अप करना किसका काम है? कैरी लेरो का। क्या पाकिस्तान में कोई कैरी लेरो है? बिल्कुल है। ज़ैनुल आबदीन इजहाक इज़ अ कैरी लेरो। जी हाँ, ज़ैनुल आबदीन इजहाक एक कैरी लेरो है, वो ये काम कर सकता है मेरी नज़र में, ये मेरा ओपिनियन है। और मज़ैला भी पाकिस्तान में है, मैंने जैसे कि कहा कि आलमगीर खान गाजी मज़ैला भी खेल सकता है, रजिस्ट्रा के तौर पे भी खेल सकता है, और हारून हामिद भी मज़ैला है। हारून हामिद इज़ अ मज़ैला, उसका रोल है मज़ैला। रोल मैं समझा चुका हूँ, पीछे जाके देख लो। अच्छा, अब मैं आता हूँ कि त्रिक्वार्तीस्ता क्या होता है। व्हाट इज़ अ त्रिक्वार्तीस्ता? त्रिक्वार्तीस्ता नंबर 10 रोल को कहते हैं, ठीक है। जैसे मज़ैला नंबर 8 रोल को कहते हैं, रजिस्ट्रा नंबर 6 रोल को कहते हैं, ठीक है। और कैरी लेरो के लिए कोई ख़ास नंबर यूज़ नहीं होता एज सच, कोई एज सच नंबर नहीं है, वो एक टाइप है एक प्लेयर की। जैसे जॉर्डन हेंडरसन एक बड़ी ही अनोखी किस्म की टाइप है प्लेयर की, ब्लेस मैटुइडी अनोखी किस्म की टाइप है, ज़ैनुल आबदीन भी आप कह सकते हो थोड़ा सा अनोखी किस्म की टाइप है। तो अब ये त्रिक्वार्तीस्ता क्या, किस बला का नाम है? वही मैंने बताया, नंबर 10 रोल ओजिल, काका, लोराय साने जो था वो पहले लेफ्ट विंग खेलता था, लेकिन बायर्न म्यूनिख में आई थिंक हांजी फ्लिक के जो एरा था उसमें वो नंबर 10 खेल रहा था। त्रिक्वार्तीस्ता नंबर 10 रोल त्रिक्वार्तीस्ता, इसका मतलब है 3 क्वार्टर्स, मतलब वो जो मिडफील्ड 3 है, जो मिडफील्ड 3 बंदे हैं उससे वो थोड़ा सा आगे खेलता है और वो स्ट्राइकर्स के साथ थोड़ा सा जुड़ के खेलता है, थोड़ा करीब खेलता है, तो वो होता है त्रिक्वार्तीस्ता। ठीक है, समझ आ गई। बाय द वे मज़ैला की एक और एग्जांपल है जमाल मुसियाला, ही इज़ अ मज़ैला, ही इज़ नॉट अ लेफ्ट विंगर, ही इज़ एक्चुअली अ मज़ैला। इवन आप देखो गावी जो है वो लेफ्ट विंग पे नहीं खेल रहा होता, वो इंटीरियर आता है, हाफ स्पेस में जो मंडराता है उसको मज़ैला बोलते हैं। हाफ स्पेस समझा चुका हूँ कि क्या चीज़ है, बार बार नहीं भौंकूंगा। स्ट्राइकर का क्या काम होता है? स्ट्राइकर का मेन काम है गोल मारना, मेन काम है गोल मारना, लिंक अप प्ले करना। अगर वो फॉल्स 9 है, एक होता है स्ट्राइकर, आउट एंड आउट स्ट्राइकर है, प्योर स्ट्राइकर, एक होता है फॉल्स 9, जैसे मेरा चहीता, मेरा लव रॉबर्टो फर्मिनो, वो एक फॉल्स 9 है, पीछे आके ड्रॉप करेगा। विंग्स के लिए क्या करेगा? उनके लिए डायगोनल स्पेस बनाएगा कि वो डायगोनल रन मारे सेंट्रल जोन में, गोल के पास, गोल के करीब आए, विंग्स पे ना जाएं, करीब आए, और वो उनके लिए स्पेस प्रोवाइड करेगा, उनके लिए स्पेस निकाल के पास, जादुई पास, विजर्ड वाला पास, थ्रेडेड पास जैसा मेसी ने नेदरलैंड्स के अगेंस्ट निकाला था, वो करेगा फॉल्स 9। वो होता है फॉल्स 9। फॉल्स 9 सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर से, त्रिक्वार्तीस्ता से थोड़ा आगे खेलता है और बिल्कुल स्ट्राइकर के पास खेलता है, ऑफ द स्ट्राइकर खेलता है। स्ट्राइकर अगर बॉल को नीचे हेड करेगा तो वहाँ पे हमेशा जो ये सेकंड स्ट्राइकर है या ये जो फॉल्स 9 है ये मौजूद होगा। सेकंड स्ट्राइकर मोस्टली इसको बोल सकते हैं, लेकिन फॉल्स 9 का काम है कि पीछे ड्रॉपिंग करे, जैसे इवन बेंजेमा भी करता है। तो ये हो गया स्ट्राइकर का रोल। अब मैं समझाता हूँ कि सिंगल पिवट और डबल पिवट क्या होता है। अगेन डिफेंसिव मिडफील्ड पे आते हैं। मिडफील्ड की लाइन को देखो और जो सबसे डीप बंदा है उसको देखो 4-3-3 में। डिफेंसिव मिडफील्ड जो है वो उसमें एक होता है कंस्ट्रक्टिव मिडफील्डर और एक होता है डिस्ट्रक्टिव मिडफील्डर। कंस्ट्रक्टिव मिडफील्डर कौन है? सेम है रजिस्टा। कंस्ट्रक्टिव मिडफील्डर सेम है क्योंकि वो गेम चला रहा है, गेम बना रहा है, डिक्टेट कर रहा है। डिस्ट्रक्टिव मिडफील्डर क्या है? जो गेम को डिसरप्ट कर रहा है। कैज़ेमीरो ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल, कैज़ेमीरो प्ले को क्या करेगा? टैकल मारेगा। ठीक है, अगर कोई अटैक आ रहा है तो वो बंदे को रोकेगा और उसके ऊपर टैक्टिकल फाउल भी करेगा। ठीक है, और बार बार वो प्ले को रोकेगा, बार बार वो कोशिश करेगा कि अगर वहाँ से अटैक बन रहा है तो मैं किसी तरह जो है ख़तरे को भांपूं और मैं रोकूं। उसके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि वो अटैक प्रोवाइड करे या वो गोल मारे, इसका काम नहीं है गोल मारना। डिफेंसिव मिडफील्डर का काम नहीं होता गोल मारना। क्या पाकिस्तान में कंस्ट्रक्टिव मिडफील्डर है? बिल्कुल है। हमारा डायस्पोरा प्लेयर अब्दुल्ला इकबाल, ही इज़ प्राइमरीली अ सेंटर बैक। उसकी जो प्राइमरीली जो क्वालिटीज़ हैं वो सेंटर बैक है वो सेंटर बैक, लेकिन वो एज ए DM खेलता है क्योंकि एतजाज़ हुसैन अभी तक पाकिस्तान का पासपोर्ट उसको नहीं मिला है।
सेंटर बैक पे अब एक मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक टाइप होती है, सेंटर बैक की एक टाइप होती है, उसको बोलते हैं लिबेरो। क्या बोलते हैं? लिबेरो। लिबेरो का मतलब होता है कि वो बॉल को कैरी फॉरवर्ड करता है, बॉल के साथ बहुत अच्छा ड्रिबल करके मिडफील्ड में घुसता है। वो क्या करता है? मिडफील्ड में घुसता है, बॉल को कैरी करता है फॉरवर्ड, बॉल के साथ चलता है, कैरी करता है, मिडफील्ड में घुसता है और पास निकालता है, की पास निकालता है अपने विंगर के लिए, स्ट्राइकर के लिए, या मजेला के लिए, नंबर 8 के लिए, या जो भी नंबर 10 रोल में खेल रहा है। ठीक है, वो होता है, उस तरह के सेंटर बैक को कहते हैं लिबेरो। क्या पाकिस्तान में एक लिबेरो है? बिल्कुल है, महमूद मूसा खान। लिबेरो की शायान भाई एग्जाम्पल क्या है? तुम क्वेश्चन पूछोगे। जोएल मैटिप को देखो खेलते हुए, अगर नहीं देख रहे तो तुम अपने साथ जुल्म कर रहे हो। अगर तुम एक लिबेरो बनना चाहते हो, जोएल मैटिप लिवरपूल में खेलता है, उसको देखो खेलते हुए, उसकी वीडियोस निकाल के देखो। अच्छा, ये हो गया। अब एक और जो मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा था कि सिंगल पिवट और डबल पिवट क्या है, वो मैंने अभी तक नहीं बताया। सिंगल पिवट होता है कि एक डिफेंसिव मिडफील्डर है, ठीक है, और आगे दो मजेला खेल रहे हैं, दो नंबर 8 खेल रहे हैं उसी मिडफील्ड 3 में, एक डिफेंसिव मिडफील्डर। अगर दो डिफेंसिव मिडफील्डर है तो क्या होगा? डबल पिवट होगा। एक डिफेंसिव मिडफील्डर है तो क्या होगा? सिंगल पिवट होगा। आई होप ये समझ आ गई होगी। आपको अपना कॉमन सेंस भी साथ में यूज करनी है, हर चीज मैं नहीं बता सकूंगा। ठीक है, ओके, ये चीज़ हो गई। अब मुझसे पूछा जाता है कि शायान भाई ये मुझे बताएं कि लेफ्ट बैक, लेफ्ट विंग बैक में क्या फ़र्क होता है? राइट बैक, राइट विंग बैक में फ़र्क क्या है? क्या रोल में क्या फ़र्क है? रोल में भाई साहब फ़र्क ये है कि पहली बात तो ये है कि आजकल हर फुल बैक को आगे जाके अटैक करना पड़ता है, क्योंकि मॉडर्न फुटबॉल है, उसको आगे जाके अटैक करना ही करना है और पीछे आके डिफेंड भी करना है, अगर आप मेरे से सच पूछो। लेकिन लेफ्ट विंग बैक के ऊपर ये ज़्यादा ओनस होता है कि वो ज़्यादा अटैक करे और पीछे आके डिफेंड तो उसने करना ही करना है, वो तो उसकी पहली जॉब है, पहली ड्यूटी है। लेकिन उसका ऊपर ज्यादा ओनस होता है क्योंकि वो ज्यादा आगे खेल रहा होता है, थोड़ा सा पिच के जोन के ऊपर आगे खेल रहा होता है, तो इसलिए उसने असिस्ट भी प्रोवाइड करनी है, उसने चांसेस भी क्रिएट करने हैं, उसने की पास भी निकालना है अपने स्ट्राइकर और विंगर्स के लिए, उसने ये सब कुछ करना है, लिंक अप प्ले भी उसने करना है उस वाइड स्पेस के अंदर, चाहे वो राइट पे खेल रहा हो या वो लेफ्ट पे खेल रहा हो। तो वो क्योंकि जोन वाइज, अगर तुम्हें मैंने जोन के बारे में बताया कि 18 जोन्स होते हैं पिच पे, तो तुम अगर जोन वाइज देखो वो थोड़ा सा आगे खेल रहा होता है देन लेफ्ट बैक और राइट बैक, तो उसके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अटैक में हेल्प करे और असिस्ट प्रोवाइड करे, गोल मारे। तो ये फ़र्क होता है बेसिकली। लेकिन डिफेंड दोनों ने करना है, लेफ्ट बैक ने भी डिफेंड करना है फुल बैक ने, और लेफ्ट विंग बैक ने भी डिफेंड करना है भाई साहब। ये नहीं हो सकता कि आप पीछे आके डिफेंड ही ना करो। आप अगर डिफेंड नहीं करोगे, आप मॉडर्न फुटबॉल में आपका कत्ल होगा, कत्ले-आम होगा, रेप होगा आपका। तो ये चीज़ है, ये बेसिक्स हैं फुटबॉल के। एक चीज़ मैं और बता दूं कि पाकिस्तान बैक 3 के साथ भी खेलती है। अब पाकिस्तान जब बैक 3 के साथ खेलती है तो 3 सेंटर बैक खेलते हैं। यहाँ पे तुम ये नहीं बोलोगे कि यार ये लेफ्ट वाला लेफ्ट बैक है और ये जो राइट वाला है ये राइट बैक है, नहीं, ये तीनों सेंटर बैक हैं। एक लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक है, एक सेंटर बैक है, एक राइट साइडेड सेंटर बैक है। ठीक है, लेफ्ट बैक राइट बैक नहीं बोलोगे, यहाँ पे लेफ्ट बैक राइट बैक खत्म, गया, टाटा, बाय बाय, गुड बाय। और आगे कौन खेल रहे होंगे? लेफ्ट विंग बैक खेल रहे होंगे, या तो वो डबल पिवट में के साथ लेफ्ट विंग बैक और राइट विंग बैक खेल रहा होगा डबल पिवट में, या वो 3 मिडफील्डर्स के साथ, जैसे पाकिस्तान खेलती है अक्सर 3 मिडफील्डर और एक लेफ्ट विंग बैक और एक राइट विंग बैक। तो लेफ्ट विंग बैक पे कौन होता है? अब्दुल कदीर खान गाजी होगा या शेर खान होगा। राइट विंग बैक पे कौन होता है? उमर राव हयात होगा, वो खेलता है उस साइड पे क्योंकि वो राइट बैक भी है। लेकिन जब आप बैक 3 के साथ खेलते हो, 3 सेंटर बैक्स के साथ आप खेल रहे हो, तो आप उसको बोलोगे राइट विंग बैक, लेफ्ट विंग बैक डबल पिवट के साथ खेल रहे हैं या 3 सेंट्रल मिडफील्डर के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई? गुड। तो ये 3-5-2 बन जाएगा इस तरह, और आगे 2 स्ट्राइकर खेलेंगे। 2 स्ट्राइकर पाकिस्तान के पास वैसे है नहीं, लेकिन अगर हसन बशीर को लेके जाते हैं तो हसन बशीर और शाइक दोस्त 2 स्ट्राइकर खेलेंगे ही खेलेंगे। तो अगर यहाँ पे इस फॉर्मेशन में 3 मिडफील्डर हैं तो इनके रोल क्या होंगे तुम पूछोगे। इस फॉर्मेशन में तुम एक कैरी लेरो को भी खिला सकते हो जिसका रोल होगा शटलर वाला, तुम एक मजेला को भी खिला सकते हो जो कि नंबर 8 रोल होगा जैसे हारून हामिद है, या आप एक रजिस्ट्रा को खिला सकते हो, आलमगीर खान गाजी अगेन, या आप एक डिफेंसिव मिडफील्डर को खिला सकते हो जिसके मैं कहता हूँ कि ये डिस्ट्रक्टिव मिडफील्डर है, प्ले को रोकता है, डिसरप्ट करता है, तो वो अब्दुल्ला इकबाल होगा। ठीक है,
और साथ में ज़ैनुल आबदीन खेलता है, लेकिन ज़ैनुल आबदीन इज़ मोर लाइक अ कैरिलेरो, सो या ही कैन प्ले, लेकिन उसकी इतनी क्वालिटी नहीं है। ही इज़ द सेकंड बेस्ट मिडफील्डर इन पाकिस्तान लोकली, बट मुझे नहीं लगता वो स्टार्ट करेगा। मुझे लगता है अब्दुल्ला इकबाल स्टार्ट करेगा, साथ में आलमगीर खान गाजी स्टार्ट करेगा और हारून हामिद। राइट पे जो है इस सिंगल पिवट के आलमगीर होगा और लेफ्ट पे होगा हारून हामिद। हारून हामिद और ये दोनों मज़ैला है आलमगीर, लेकिन आलमगीर पीछे भी ड्रॉप करता है। एक जो रजिस्टा होता है उसका एक और ड्यूटी होती है, जो आंद्रे पिरलो की एग्जांपल दी उसकी एक और ड्यूटी। क्या ड्यूटी है? उसने जो दो सेंटर बैक्स हैं वो फैलते हैं, वो वाइड जाते हैं, तो उसके बीच में बैठ के उसने क्या करना होता है, प्ले को भांपना होता है, असेस करना होता है कि क्या चल रहा है सामने, और फिर पास निकालना होता है, और जो ऑपोजिशन का डिफेंस है उसका बाप भाई एक कर देना होता है। ये काम होगा आलमगीर खान गाजी का अगर वो खेलता है। तो ये आज की वीडियो थी। अगर मेरे से कुछ मिस हो गया है तो मुझे माफ़ कर देना, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, फुटबॉल की बेसिक समझ में आई होंगी। हस्तला विस्ता।